अब तक हमने पढ़ा था कि जो हमारे लोमोव थे वो बताते हैं नतालिया के फादर से कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। इवन कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे और बहुत डरते हुए इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन जब चुबू को ये बात सुनते हैं तो जॉयफुली, देखिए ये ब्रैकेट में है, मीन्स ये एक एक्शन है जो चुबू को करते हैं। वो दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत खुश हुए हों। वो कहते हैं वाई जोब इवान वेसेलिविच से इट अगेन, कि इवान वेसेलिविच इस बात को दोबारा कहो। आई डिड नॉट हियर इट ऑल, मीन्स खुशी में कि जैसे कि मैं एक बार और दोबारा तुम्हारे मुंह से इस बात को सुनना चाहूँगा, तुमने क्या कहा। मीन्स तुमने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे मेरी बेटी का हाथ मांग करके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। तो आदमी उस चीज़ को दोबारा से सुनना चाहता है और इसीलिए चुबू को बोलते हैं कि मुझे दोबारा बताओ। तब लोमोव कहते हैं आई हैव द ऑनर टू आस्क, और इतनी बात डॉट 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 आगे लगा हुआ है, मीन्स कि अगली बात वो नहीं कह पाए, ये बात यहीं तक रह गई। और चुबू कोप ने बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहते हैं माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, कि मेरे प्यारे साथी मुझे बहुत खुशी है, एंड सो ऑन। और आगे इसी तरह से वो कहते चले जाते हैं। देखो जब उन्होंने बात को दोबारा सुनने के लिए बोला था तो खुश तो वो पहले ही हो गए थे, दैट मीन्स उनको समझ आ गई थी उसकी बात, है ना। तो वो काफ़ी खुश होते हैं और उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं यस इंडीड एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग्स एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव। अब यहाँ पर जो पहले जैसी हालत लोमोव की थी ना, कि वो बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रहे थे अपनी बात को बोलते हुए, मीन्स हकला रहे थे, है ना, और कंफ्यूज हो रहे थे, डर रहे थे, और उस एक ओवरवेल्म्ड कंडीशन में थे। तो अब ये बात सुन करके कि लोमोव उनकी बेटी का हाथ मांगने आया है, ये बात सुन करके जो ओवरवेल्म्ड कंडीशन है खुशी की, वो चुबू कोप की है। वो भूल ले जा रहे हैं मुझे क्या कहना है। जैसे यहाँ पर हमने ये लाइन पढ़ी है कि माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, तो देखिए डॉट 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 लगे हैं, दैट मीन्स कि आगे की बातें उन्होंने कही नहीं। फिर वो कहते हैं यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस यहाँ पर भी दिया है। फिर वो एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, वो लोमोव को गले लगा लेते हैं, है ना, और उनको किस करते हैं। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो चुबू को कहते भी हैं कि मेरे दिल में ये तो काफ़ी वक्त से इच्छा थी कि तुम और मेरी बेटी जो है उन दोनों के बीच में एक रिश्ता हो जाए। ये बात चुबू को बोलते हैं। आगे वो कहते हैं इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, मीन्स कि मेरी लगातार मन में जो इच्छा रही है, कंटिन्यूअल मीन्स लगातार, वो यही थी। और शेड्स अ टीयर, और देखिए उनकी आंखों से एक आंसू भी गिर पड़ता है ये बात कहते हुए चुबू कोप की। और आगे कहते हैं वो चुबू कोप एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, कि मैंने तो तुमसे हमेशा से ही प्यार किया है माई एंजल। और आगे कहते हैं एज इफ यू वर इन माई ऑन सन, कि जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, कि ईश्वर करे वो तुम्हें अपना प्यार और अपनी सहायता दोनों ही तुम्हें दे। आशीष या आशीर्वाद देते हुए, ब्लेसिंग देते हुए उनको बोलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर, और तब उनको रियलाइज़ होता है कि मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, कभी मैं इसको गले लगा रहा हूँ, दुआएं दे रहा हूँ, मैं कितना जॉयफुली एक्सप्रेस कर रहा हूँ खुद को। तो फिर वो बोलते हैं इस चीज़ को कि मैं कितना अजीब तरह से व्यवहार कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। और वो कहते हैं कि मैं अपना संतुलन खो चुका हूँ, मीन्स के तुमने मुझे इतनी खुशी दे दी, अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा। सो नताशा ही रेफर टू द नतालिया, उसका घर का जो निकनेम होगा उसको नताशा कहते थे। तो चुबू को कहते हैं कि चलो मैं अपनी बेटी को जाता हूँ और उसको भेजता हूँ, उसको बुला करके लाता हूँ। तब लोमोव कहते हैं अपनी मूव करते हुए, अपनी जगह से हिलते हुए, वो जहाँ पर खड़े थे, वो कहते हैं ऑनर्ड स्टीपैन स्टीपैनोविच डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो वो उससे पूछना चाहते हैं लोमोव चुबुकोव से कि क्या आपको लगता है कि वो मुझे पसंद करेगी, मीन्स आई विल शी विल अप्रूव मी एज अ ग्रूम, क्या मैं उसको पसंद आऊँगा, क्या मैं जो उसकी डिज़ायर है उस पर खरा उतरता हूँ।
ये बात उसके मन में शंका थी। तो चुबुकूप कहते हैं वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, हाँ क्यों नहीं, एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट शी इज इन लव। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं, तुम कंसेंट की बात कर रहे हो, वो तो जब तुम्हारे बारे में सुनेगी तो उसको तुमसे प्यार हो जाएगा। और आगे वो कहते हैं शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वो तुम्हारे बारे में ऐसी हो जाएगी जैसे लव सिक कैट होती है। और ऐसा कहते हुए वो चले जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। ठीक, शैंट बी लॉन्ग, इसका मतलब कि शैल नॉट बी लॉन्ग, कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, व्हेन शी विल हियर्ड अबाउट यू, जब वो तुम्हारे बारे में सुनेगी। वो एग्जिट करते हैं। लोमोव अब एक्चुअली ये उनको अकेले हैं वहाँ पर, अब उनके बारे में बताया गया है। इट्स कोल्ड, अब ये काफ़ी सर्दी थी एक्चुअली उस दिन। आई एम ट्रम्बलिंग ऑल ओवर, और वो चारों ओर से कपकपा रहे थे। एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, अब उनके मन में जो शंकाएं चल रही हैं लोमोव के, वो उनको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे काँप रहा हूँ, ऐसे नर्वस हो रहा हूँ जैसे कि अब मेरा कोई एग्ज़ाम होने वाला हो। लोमोव कहते हैं द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, और वो अपने मन में ये सोचते हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आज की है वो ये कि मैंने ये कहने का अपना माइंड मेकअप किया, ये कहने को कि मुझे नतालिया से शादी करनी है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, यदि मैं खुद को और समय देता सोचने के लिए, टू हेजिटेट, मैं हिचकिचाता रहता, टू टॉक अ लॉट, मैं और ज़्यादा बातें करता इनसे, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, या मैं कहता कि मुझे एक आदर्श जीवन साथी चाहिए या मुझे एक सच्चा प्यार चाहिए, मीन्स कि मैं अपने आप को ये सवाल पूछ पूछ करके और ज़्यादा टाइम देता रहता, है ना। तो इट वुड नॉट बी गुड फॉर मी, तो ये मेरे लिए शायद अच्छा नहीं होता। मैंने जो डिसीजन लिया है, मैं आज यहाँ आया हूँ और नतालिया का हाथ मांगा है, ये बहुत ही सही डिसीजन मैंने लिया है। देन आई विल नेवर गेट मैरिड, और कहते भी हैं कि अगर मैं ऐसा करता रहता ना हमेशा, मतलब अपने आप को टाइम देता रहता, सोचता रहता, तो शायद मेरी शादी कभी हो ही नहीं पाती। और नेक्स्ट वो कहते हैं इट्स कोल्ड, नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। अब उनके मन में ना, अब कहते हैं ना जैसे अपने दिल को समझाने वाली बातें, तो वो नतालिया के अंदर जो खूबियां हैं उनको काउंट कर रहे हैं, जिससे कि उनके दिल को और सुकून मिल सके। तो वो अपने आप से ही क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि नतालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, कि देखो नतालिया कितनी अच्छी लड़की है, वो घर का रख रखाव भी बहुत अच्छे से जानती है। नॉट बैड लुकिंग, और वो इतनी बुरी भी नहीं दिखती। वेल एजुकेटेड है, मीन्स अच्छी पढ़ी लिखी भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे इससे ज़्यादा आखिर चाहिए भी क्या। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन अब वो आगे वो कहता है कि मेरे कान में शोर हो रहा है एक्साइटमेंट की वजह से, है ना, उसके कान जैसे सुन्न हो रहे हो, उनमें एक अजीब सी आवाज़ें आ रही हों एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि उसने अपनी शादी की बात की थी और अब नताशा को उसके फादर बोलने गए थे कि भाई ऐसे ऐसे लोमोव तुमसे शादी का रिश्ता लेकर के आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे कानों में शोर हो रहा है। तब वो ड्रिंक्स करते हैं, मीन्स कुछ वहाँ पे रखा होगा पानी या वोडका वगैरह, उसको वो पीते हैं। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और आगे वो फिर कहते हैं अपने आप से, और देखो मेरे लिए ये बात भी पूरी तरह असंभव है कि मैं शादी ही ना करूं। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, देखो सबसे पहली बात कि मैं शादी ना करूं, उसके पीछे 2-3 रीज़न है, मीन्स मैं शादी करूं उसके पीछे 2-3 रीज़न है। कि पहली चीज़ कि मैं एक तो ऑलरेडी 35 साल का हो चुका हूं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोमोव की एज जो थी वो 35 ईयर्स की थी, जो कि एक क्रिटिकल एज होती है, सो टू स्पीक, जिसको हम कह सकते हैं आखिर। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये कि मुझे शादी करनी ही थी, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, क्योंकि मैं जीना चाहता था एक रेगुलर सामान्य जिंदगी और शांति से भरी हुई जिंदगी में जीना चाहता था। सो टू मेंटेन दैट लाइफ आई हैव टू
गेट मैरिड, मुझे उसके लिए शादी करनी ही थी। आई सफ़र फ्रॉम, और देखो इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मैं ग्रसित हूँ पैल्पिटेशंस से। पैल्पिटेशन एक्चुअली एक बीमारी होती है जिसमें दिल की, हृदय की जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं और कभी कभी घट जाती हैं। मीन्स जब आपके दिल की धड़कनों पर कंट्रोल नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड पैल्पिटेशन, अनियंत्रित हो जाना, हृदय गति अनियंत्रित हो जाना। तो मेरे साथ ऐसा भी होता है, लोगों को ये प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अफुली अपसेट। अब वो कहते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम से एक्साइट भी हो जाता हूँ और एकदम से फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं उदास भी हो जाता हूँ। ये क्वालिटी और डिसक्वालिटीज लोमोब के अंदर हैं। साथ ही वो नेक्स्ट कहते हैं एट दिस वेरी मोमेंट, और वो यहाँ प्रेजेंट एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रम्बलिंग, कि जो मेरे होठ हैं वो कपकपा रहे हैं। एंड देर इज ए ट्वीच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट दाहिनी आईब्रो है उसमें एक ट्वीच हो रहा है, मीन्स वो फड़फड़ा रही है। हाँ, दीज आर द सिम्बल्स ऑफ एक्साइटमेंट इन हिज बॉडी, कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस वक्त और जिस वजह से उसके होठ कपकपा रहे हैं, उसकी आईब्रो फड़फड़ा रही है। एंड इवन बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगेन टू गो ऑफ। और वो कहते हैं, और देखो इन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इन सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है कि आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगन टू गो ऑफ, तो मीन्स मैं अपने समय से सोने जा ही नहीं पाता हूँ, यानी मैं सही से नींद अपने बिस्तर पर नहीं ले पाता हूँ। When suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head, वो कहते हैं जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनको अपने शरीर के बाएं हिस्से में कुछ महसूस होता है, मतलब बाएं, लेफ्ट लेग बोला है इन्होंने, हाँ लेफ्ट साइड, सॉरी, ठीक है, शरीर के बाएं हिस्से में कुछ इनको महसूस हो, एक खिंचाव सा, पुल सा महसूस होता है, और फिर उस खिंचाव को ये अपने कंधे में महसूस करते हैं और कंधे से फिर सर में। और आई जंप लाइक अ ल्यूनेटिक, और जब मुझे ऐसा होता है तो मैं एकदम से उठ करके, जैसे पागल होते हैं ना, ल्यूनेटिक मीन्स पागल, तो पागलों की भांति मैं उठ करके बैठ जाता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा चलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और फिर दोबारा से अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। बट एज सून एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देर इज अनदर पुल, लेकिन फिर जब मैं दोबारा से सोने की कोशिश करता हूँ तो फिर दोबारा से मुझे एक ऐसा ही खिंचाव महसूस होता है अपनी बॉडी में, एंड दिस मे हैपन 20 टाइम्स, और कभी कभी तो ये 20 बार तक भी हो जाता है। मीन्स दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द लोमोव, सो वाई ही वॉन्ट टू गेट मैरिड, जिस वजह से वो शादी करना चाहता था, और उसने अपने आप को ये एक्सक्यूजेस, ये रीज़न दिए कि मुझे शादी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा था, अब यहाँ पर पिन पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि उसको ये लग रहा था, देखो एक तो मैं 35 साल का हूँ जो एक क्रिटिकल एज है, दूसरा मुझको पैल्पिटेशंस की बीमारी है, तीसरा मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम एक्साइट हो जाता हूँ और एकदम से अपसेट हो जाता हूँ। फोर्थ पॉइंट ये था कि जब वो सोने जाते हैं तो रात को सोते वक्त उनकी बाईं तरफ, शरीर के बाएं हिस्से में एक खिंचाव महसूस होता है, वो शोल्डर तक जाता है, शोल्डर से वो खिंचाव हेड तक जाता है, और जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो पागलों की तरह उठ करके बैठ जाते हैं अपने बेड पर, फिर वो उतरते हैं रूम में, यहाँ वहाँ घूमते हैं, फिर दोबारा सोते हैं, तो ये फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और सम टाइम ये 20 दफ़ा तक भी हो जाता है इनके साथ। और इसके, अब ये तो इनकी थी, अब आने वाले वक्त में मे बी कि ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाएं, है ना। फिर अभी तो चलो बात हाथ में है, आगे को ये बात हाथ में रहे भी ना। और नतालिया को लेकर के वो खुद को रीज़न ये देते हैं कि नतालिया एक पढ़ी लिखी लड़की है, वेल एजुकेटेड, साथ ही रिच फैमिली से भी है। तीसरी बात, वो अपने आप को ये रीज़न देते हैं कि वो नॉट बैड लुकिंग, बहुत बुरी भी नहीं दिखती, और घर को अच्छे से मेंटेन भी करना
जानती है, तो और मुझे चाहिए भी क्या, लोमोव कहते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर सफिशिएंट टू गेट मैरी अ गर्ल, ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं एक लड़की से शादी करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखो नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन, ब्रैकेट में लिखा है, तो वो आती हैं। अब एक्चुअली ये प्ले है, अगर आप स्टेज पे करेंगे इस प्ले को तो ये एक्शन आपके होंगे वहाँ पर, तो तभी नतालिया स्टेपनोवा आ जाती है। ठीक, आगे क्या होता है, नतालिया कहती है आते ही, वेल देयर इट्स यू, अरे अच्छा तुम हो, पापा सेड गो, देर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, अरे अच्छा ये आप हो, पापा ने मुझे बताया कि कोई व्यापारी आया है अपने सामान को लेकर। हाउ डू यू डू इवान वेसेलिविच, तुम कैसे हो इवान, अब वो उससे उनकी हालचाल पूछती है। नेक्स्ट बात आती है, नतालिया बोलती हैं, लोमोव कहते हैं, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, कि ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा बड़े सम्मान से पूछते हैं वो कि आप कैसी हो। नतालिया कहती हैं, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेग्लिज, वी आर शीलिंग है, दिस इज वी आर शीलिंग पीस फॉर ड्राइंग, वाई हैव नॉट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, दे ईट देमसेल्व्स, वॉन्ट यू हैव सम लंच। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि नतालिया बोलती हैं कि तुम मेरे एप्रॉन को देख करके, एप्रॉन इज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ जिसको खाने से पहले जनरली हम पहनते हैं, तो वो कहते हैं कि नतालिया बोलती हैं कि लोगों तुम्हारा ध्यान गया होगा मेरे एप्रॉन की ओर, और जो नेग्लिज कहते हैं कि ध्यान ना देना, कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मैं अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही हूँ और ऐसे ही एप्रॉन में यहाँ पर आ गई हूँ। एक्चुअली वी आर शीलिंग हियर रेफर टू द, कि हम छील रहे थे, निखोल रहे थे मटर को सुखाने के लिए, मटर के दानों को सुखाने के लिए। एंड आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे, मीन्स आप इतने लॉन्ग टाइम के बाद में क्यों आए हो, चलिए बैठ जाओ, और वो दोनों बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या तुम कुछ लंच लेना चाहोगे, अब वो उससे कुछ खाने के लिए पूछती है। लोमोव कहते हैं, नो थैंक यू, आई हैव सम ऑलरेडी, मैंने पहले ही कुछ खाया हुआ है। नतालिया कहती है आगे, देन स्मोक, तब क्या तुम कोई स्मोक करना चाहोगे, हियर आर द मैचेस, यहाँ पर देखो कुछ मैचेस भी हैं, हाँ। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ, मौसम भी कितना खुशनुमा है, बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट, लेकिन कल तो काफ़ी बारिश हुई थी, दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, कि जो वर्कमैन थे उन्होंने सारा दिन कुछ काम किया ही नहीं था। ये बात नतालिया बोल रही है। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, और वो उससे पूछती है कि अब तक आपने अपना कितना भूसा अंदर कर लिया है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट। अब वो कहती है नतालिया कि देखो, समवेयर आई फेल्ट ग्रीडी, कि मैंने कहीं थोड़ा लालची महसूस किया, मुझे लगा कि मुझे जल्दी जल्दी अपनी फसल कटवा लेनी चाहिए, तो मैंने अपनी फसल कटवा ली सारी की सारी, और उसको कटवा करके मैंने इकट्ठा कर लिया, और अब मुझे ये डर लग रहा है कि जो मेरा हे है वो कहीं सड़ ना जाए, रॉट मीन्स खराब ना हो जाए। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे अभी थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए था, बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या है, यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम आज अपनी इवनिंग ड्रेस में हो, वेल आई नेवर आर यू गोइंग टू अ वॉल और वॉट, और वो कहती हैं कि खैर मैं तो कभी नहीं रहती अपनी इवनिंग ड्रेस में, जनरली जब अपने घर में होती हूँ, तो क्या तुम आज किसी बॉल में जा रहे हो या समथिंग कोई और मैटर है, बॉल मीन्स कोई डांस पार्टी वगैरह उसमें जा रहे हो जो तुमने अपने आप को सजाया हुआ है। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, यद्यपि मैं फिर भी कहूँगी आज तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, चलो मुझे बताओ कि आज तुम ऐसे क्यों हो, मीन्स ऐसे क्यों लग रहे हो, तुम इतना ड्रेसअप होकर के क्यों आए हो। तो लोमोव ना थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है नतालिया के मुंह से ये बात सुन करके, और आगे कहता है, यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट,
अब वो कहते हैं कि नतालिया, सबसे जो मेन बात है, जो मेन फैक्ट है वो ये कि आज मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि मैं आज तुमसे कहूँगा कुछ। ये बात उन्होंने नतालिया को बोली। एंड ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री, और अवश्य ही जो बात मैं तुमसे कहूँगा उसको सुन करके तुम खुश भी हो सकती हो, हैरान भी हो सकती हो, और मे बी कि तुम गुस्से में भी हो सकती हो, एंग्री भी हो सकती हो। बट अब एक साइड को कह करते हुए, लेकिन इतनी बात बोलता है और साइड में इधर आधर को देखता है। एक्सप्रेशन, क्योंकि प्ले है ना, तो एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें साथ चलती हैं। अब इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो करता है आज काफ़ी ठंड है, ऐसे बोलता है। नेक्स्ट बात आती है, नतालिया कहती है व्हाट्स द मैटर, और वो एक क्षण के लिए रुकती है। वेल थोड़ा सीरियस सी उसमें पूछती है, भाई क्या बात है बताओ। तो लोमोव कहता आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ, कि मैं तुम्हें इस बात को छोटे रूप में बताने की कोशिश करूंगा। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, और ये बात तुम्हें जरूर जाननी चाहिए, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि बहुत लंबे समय से, इवन मेरे चाइल्डहुड से, मेरे बचपन से ही वास्तव में हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि हमें ये सम्मान मिला हुआ है कि वी आर इन टच ऑफ योर फैमिली, या वी आर लिविंग इन नेबरहुड ऑफ योर फैमिली। हम आपके परिवार को और आपका परिवार हमारे परिवार को जानता है, आपस में हमारी जान पहचान है। माई लेट आंट, अब वो आगे बोलता है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है ना, थोड़ी भूमिका बना रहा है अपने दिल की बात कहने से पहले, दुनिया भर के एक रिलेशन कायम कर रहा है, एक अफेक्शन लगा के हम कितने अपने हैं। तो वो बोलता है आगे, माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, कि जो मेरी स्वर्गीय आंट थी और उनके पति थे, फ्रॉम होम एज यू नो, जिनसे कि तुम जानती भी हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनसे मुझे जो मेरी ज़मीनें हैं वो विरासत में मिली हैं। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, तुम जानती हो कि वो भी तुम्हारे मदर और फादर के लिए कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट रखते थे। मतलब बताते हैं कि हमारे खानदान में एक दूसरे के प्रति शुरू से ही कितने ज़्यादा मान सम्मान रहा है। द लोमोव एंड द चुबुकोव हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, कि जो लोमोव फैमिली है और चुबुकोव फैमिली है, उनमें शुरू से ही बहुत वक्त से आपस में मान सम्मान और एक दोस्ताना संबंध रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स। अब वो कहता है लोमोव, एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट, और मैं कहूँगा कि लगभग वही अफेक्शनेट, वही लगाव, वही दोस्ताना संबंध आज भी हमारे बीच में है। साथ ही तुम देख सकती हो कि जो मेरी लैंड है, ज़मीन है, इज़ नियर नेबर ऑफ योर्स, कि मेरी ज़मीन भी तुम्हारी ज़मीन की पड़ोसी है। मतलब हमारी ज़मीनें भी आपस में पड़ोसी हैं, वो भी साथ साथ ही रहती हैं, लाइक अवर्स, जैसे कि हम। आगे वो कहते हैं यू विल रिमेंबर, और तुम्हें याद होगा कि जो मेरे ऑक्सन मिडोज़ हैं, ऑक्सन मिडोज़ क्या है एक्चुअली, मिडोज़ मतलब खेत खलिहान, और ऑक्सन मिडोज़ उनका नाम रखा हुआ है खेतों का, कि ऑक्सन मिडोज़। तो वो कहते हैं कि जो मेरी ज़मीन है, जो मेरे ऑक्सन मिडोज़ हैं, टच योर विर्चवुड, कि जो तुम्हारे जो तुम्हारे विर्कवुड्स हैं, विर्कवुड जो है वो नतालिया की ज़मीनों का नाम है। मतलब जो उसका प्लॉट है, ज़मीन है, उस हिस्से का नाम विर्कवुड है, और जो लोमोव की ज़मीन है उसका नाम है ऑक्सन मिडोज़। तो वो कहते हैं कि मेरे जो ऑक्सन मिडोज़ हैं वो तो तुम्हारी ज़मीन है उसको टच करते हैं। मीन्स हो सकता है कि उनके आपस में एक बीच में डॉल हो या कुछ ऐसे। एंड नतालिया कहती है तभी एकदम से अब माहौल बदल गया। अब तभी नतालिया बोलती है एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, रुको रुको रुको, मुझे माफ़ करना, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ तुम्हें। यू से माई ऑक्सन मिडोज, तुमने अभी कहा कि मेरे ऑक्सन मिडोज, बट आर दे योर्स, क्या वो वास्तव में तुम्हारे हैं? लोमोव कहता है यस माइन, हाँ मेरे ही हैं।
नतालिया कहती व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, ऑक्सन विडोज आर अवर्स, ऑक्सन विडोज हमारे हैं। अब कहाँ क्या प्रस्ताव था और अब ये नया इशू क्रिएट हो गया, है ना। दूसरी बात, लोमोव कहता नो माइन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, कि नहीं हम मेरे ही हैं नतालिया, मे बी कि उसको लग रहा हो कि अभी वैसी मजाक तो नहीं कर रही है। तब नतालिया कहती वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, खैर मुझे पहले तो कभी नहीं पता चला कि वो तुम्हारे हैं, और तुमने कैसे अपने बना लिया उनको, ऐसे बोलती है। लोमोव कहते हैं हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ, देखो मैं तुम कह रही हो कैसे, मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूँ विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर विर्कवुड एंड बर्न्ट मैश। वो कहते हैं कि मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूँ जो बिर्कवुड नाम की तुम्हारी ज़मीन है और बर्न्ट मार्श नाम की जो तुम्हारी ज़मीन है उनके बीच में पड़ते हैं, यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ, उस ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ। नतालिया कहती यस यस यस, हाँ आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट, दे आर अवर्स, हाँ वो हमारे हैं ना कि तुम्हारे। लोमोव कहते हैं नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोविच, कि नहीं तुम गलती पर हो नतालिया, एक्चुअली दे आर माइन, कि वो मेरे हैं। तब नतालिया कहती जस्ट थिंक इवान वैसिलिविच, इवान थोड़ा सा सोचो, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, वो कितने वक्त से तुम्हारे हैं आखिरकार, मतलब ऐसे उसको कहती है, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में भी बोलते हैं भाई तुम्हारे कब से हो गए, तो इन दैट सेंस वो कह रही है भाई तुम्हारे कब से हो गए वो, ऐसे। तो लोमोव कहता हाउ लॉन्ग, कब से, जब से मुझे याद है तब से हमारे ही हैं, एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर। अब एक्चुअली वो बेचारा आया क्या करने था, अब बात पहुंच कहाँ गई, मतलब वो कितनी यहाँ तक उसने भूमिका बनाई कि हम कितने अच्छे संबंध रहे, ये रहा वो रहा, खानदानी अच्छे ताल्लुकात, बिल्कुल कहने ही वाला था बस कि वो ऑक्सन मिडोज आ गए बीच में और बस हो गया वो। चलो अब यहाँ से ना आगे हम पढ़ेंगे बाद में।